नमस्कार साथियों, जय माता दी। मैं हूं आज फिर आप सभी के बीच में माँ दुर्गापुरी के इस पावन धाम में, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का एक भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, इन कथा का श्रवण करने के लिए अपना भगवान के प्रति मन और चित्त लगाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आज तीसरे जो दिन है भागवत कथा का, बहुत सारे रोचक प्रसंग, ज्ञानप्रद प्रसंग हमें यहाँ पर देखने को और सुनने को मिलेंगे। तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि यूं ही सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार होता रहे। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं कुछ नहीं कर पाता आदमी। सुरुचि ने खींचा उसको और खींच करके अलग करते हुए कहा, तेरा ऐसा भाग्य नहीं है कि तू राजा की गोद में बैठ सके, राजगद्दी में हिस्सा मांग सके। अगर तू चाहता है पिता की गोद में बैठना, राज्य में अपना अधिकार, तो पहले जंगल जा करके तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, आराध्य पुरुष की आराधना कर, और वह जब प्रसन्न हो जाए, वरदान मांगने को कहे, तब कहना सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए, तब तेरे को यह अधिकार मिलेगा। अब देखो, सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, जिस गर्भ को भगवान स्वयं कहते हैं गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, उस गर्भ में आने के लिए सुरुचि कहती है भगवान का दर्शन कर, उन्हें प्रसन्न कर, उनसे वरदान मांग। पता है राजन, भगवान जिसको दर्शन दे देते हैं, जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, वो सुरुचि तो छोड़ो, किसी के गर्भ में नहीं आता कभी। लेकिन ये कितनी पागल है जो अपने गर्भ में आने के लिए कहती है तपस्या करने जा। अब 5 वर्ष का बच्चा क्या समझता है महाराज ये बातें। जब झटका मार के नीचे उतारा, धक्का मार दिया, बेचारा रोते रोते अपने माँ के पास गया। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? सब कुछ बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ। तब सुनीति देखो क्या कहती है। आजकल वाली माता होती ना, तुरंत कहती, बिल्कुल आप झंझे वहूं चहे झन उधर बुले झन, यही कहता ना। लेकिन ये क्या कहती है, मातो सपत्न्या सदुर्भिवृद्ध सत्यम सुरुचाभिहितम भवान में। हे बेटे, तेरी विमाता ने बिल्कुल सत्य कहा, नहीं मैं दुर्भगिनी हूं। जैसे ही अपने आप को दुर्भाग्यशालिनी कहा, सुनीति ने, ध्रुव जी ने माँ की ओर देखा, माँ से कहा, माँ तो किस एंगल से लगता है कि दुर्भाग्यशालिनी है, बता। दुर्भाग्यशालिनी किसको कहते हैं? तेरे माथे में सिंदूर है, तू सौभाग्यवती है, तेरी गोद में बेटा है, तेरी संतान भी है, इतनी बड़ी राजा की तू रानी है, फिर तू दुर्भाग्यशालिनी कैसी है? अब इस कथा को समझिएगा आप लोग। कईयों का सौभाग्य भी होता है, संतान भी अच्छी होती है, घर में रुपये पैसे की कमी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो सौभाग्यशालिनी नहीं है। ये सुनीति कह रही है। तब सुनीति कहती है, बेटे मेरे मांग का सिंदूर मात्र दिखावे के लिए है, मेरी गोद में मेरा बेटा मात्र मेरे संतोष के लिए है। बेटे सच कहूं, सौभाग्यशालिनी स्त्री वह होती है जिसको अपने पति का प्रेम प्राप्त होता है। जब तक पति का प्रेम प्राप्त न हो, गोद में बालक भी हो, घर में रुपए पैसे संपत्ति सब हो, लेकिन पति का प्रेम ही न प्राप्त हो, वह स्त्री दुर्भाग्यशालिनी ही है। सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है। आज यही
हाल हमारा हो रहा है। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पति पत्नी का आपस का जो एक प्रेम होता है ना महाराज, वो नहीं है। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी लोग कहते हैं बिल्कुल चल ल भाई, बाल ल भाई, के करसा सौभाग्य ल भाई, लेकिन करसा के काम नहीं भाई। ये स्थिति न हो महाराज। आज रोने लगती है सुनीति। सुनीति कहती है बेटे, जिस स्त्री को पति का प्रेम नहीं मिला ना, उस स्त्री का जीना बेकार है, उसका जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं। मैं जिंदा तो हूं लेकिन लाश की तरह हूं, बस तेरा मुंह देख करके जी रही हूं बेटे, जैसे तैसे। आज 5 वर्ष के ध्रुव जी को न जाने कहां से मां की इन बातों को सुनकर आवेश आ गया। अपनी मां के आंख के आंसू पोंछे और अपने मां के आंख के आंसू पोंछ कर कहा, मां मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा, सब तेरे को सौभाग्यशालिनी कहेंगे। वो कहती है ना, भगवान को प्राप्त करके दिखा। मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, मैं भगवान से तेरे लिए सौभाग्य मांगूंगा। जैसे ही 5 वर्ष के ध्रुव ने इतनी बड़ी बात कह दी, मां सुनीति ने अपने बच्चे के आंख के आंसू को पोंछा और कहा, बेटे बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता वो परमात्मा। जंगल में उल्टा लटक रहे हैं लोग उसके नाम को ले ले करके, घर परिवार सब छोड़ रखा है, फिर भी वो दर्शन देने नहीं आता, तुझे कहां मिलेगा। ध्रुव जी बोले, मां मैं तुझे वचन देता हूं, बस तू मेरे सर पर अपना हाथ रख दे, तू मुझे आशीर्वाद दे दे बस। अगर तेरा आशीर्वाद रहा तो मुझे भगवान अवश्य मिलेगा। एक बात कहे, अनहोनी को भी होनी में बदल देता है तुम्हारी मां का आशीर्वाद, तुम्हारे पिता का आशीर्वाद तुम्हारे लिए। इसलिए घर से बाहर जब निकला जाए ना, अपनी मां का आशीर्वाद लेकर निकला जाए, पिता का आशीर्वाद लेकर निकला जाए। नहीं होने वाला कार्य भी सिद्ध होगा महाराज, तुम आशीर्वाद तो लो। आज ध्रुव जी ने जब कहा, मां तेरा अगर आशीर्वाद रहा मुझे भगवान मिलेगा, मुझे भरोसा है। एक बात बताएं, जिसको अपने माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा हो जाए, उसका कार्य सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता महाराज। क्यों? चारे पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समता की। जो अपने माता पिता को प्राणों के समान चाहता है महाराज, 4 पदार्थ उसके मुट्ठी के अंदर होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब उसकी मुट्ठी में है। जो अपने माता पिता को प्राणों के समान प्रेम करता है, जैसे हम अपने शरीर की रक्षा चाहते हैं, ऐसे ही अगर हम माँ बाप का प्रेम करने लग जाए, चाहने लग जाए, ख्याल रखने लग जाए, 4 पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समता के। माता पिता जिसको प्रिय हो जाते हैं महाराज। इसलिए एक बात कहूं, कभी भी अपने माता पिता का अपमान न करिए। सब कुछ करो जिंदगी में, लेकिन माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं, माँ बाप के सामने उल्टा जवाब नहीं, माँ बाप से कुछ नहीं। वो जैसे हैं तुम्हारे पूजनीय है भाई। माँ देवी है तो पिता देवता है। लेकिन आज हमारे घर के देवी देवताओं की हालत खराब है और हम गंगा यात्रा करने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, किसी काम की नीति मारी हो जाती है। आज ध्रुव जी कहते हैं, मां अनुज्ञाम देहि में विष्णु यथाचारा धराम्यहम। मां तू आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, तेरा ये बेटा वो करके दिखाएगा जो बड़े बड़े योगी नहीं कर सकते, बस तू आशीर्वाद दे दे। और सच कहूं, आज दोनों हाथ अपने बेटे के सर पर रख दिए। सुनीति ने और बेटे से कहा, बेटे जा तेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। मां कह दे महाराज तेरे पैर में कांटा न चुभे, फिर कांटे की हिम्मत नहीं है जो चुभ जाए पैर पे। लेकिन मां हृदय से कह दे
तेरे पैर में कांटा न चुभे बेटे, जा तेरा कार्य सिद्ध हो। आज ध्रुव जी निकल पड़े महाराज। विचार करके देखो 5 वर्ष का बच्चा होता क्या है। भगवान ने भी नारद जी को भेज दिया, बोले जाओ ध्रुव जी को मंत्र दो, क्योंकि बिना गुरु के मैं मिलता नहीं। और वो निकल पड़ा है मां का आशीर्वाद लेकर, उसे मिलना ही पड़ेगा मुझे। वो मेरा दर्शन नहीं, उसका दर्शन मैं करूंगा। नारद जाओ उसे गुरु मंत्र दो। एक बात बताएं, अगर लगन सच्ची लग जाए भगवान के प्रति, गुरु भगवान तुम्हारे जीवन में भेजेगा। गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु भगवान खुद देता है। एक बात कहूं आपसे, विभीषण हनुमान जी से कहता है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, हे हनुमान जी मुझे अब भरोसा हो गया, बिना भगवान की कृपा से सदगुरु संत नहीं मिला करते। आज नारद जी को जब भगवान ने भेजा है, नारद जी सामने प्रकट हुए, तुरंत प्रणाम किया नारद जी को देखते। नारद जी ने उठाया, गले लगाया। भाई जिसके लिए भगवान भेज रहा है वो कोई अलग ही होगा भाई, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति भेज रहा है। भगवान कह रहे तू जा उसके पास, दे मंत्र उसे। अब लेकिन गुरु का कर्तव्य क्या है, नारद जी से सीखो। भगवान ने जबकि कह दिया मंत्र दे जा, तो कुछ विचार नहीं करना चाहिए था ना, मंत्र दे देना चाहिए था। लेकिन नारद जी ने परीक्षा ली। गुरु का भी कर्तव्य है बिना परीक्षा लिए मंत्र किसी को न दे। हमारे महाराज जी इतनी आसानी से किसी को मंत्र नहीं देते, बनाते ही नहीं चेला। हमारे दादा गुरु ने तो चेला बनाया ही नहीं, एक ही चेला बनाया हमारे महाराज जी को बस। जब तक ठोक बजा न ले, परीक्षा न करे, तब तक गुरु का भी दायित्व है मंत्र न दे किसी को। क्यों? क्योंकि मंत्र देने के बाद अगर वह गलत करेगा तो उस गलत का अधिकारी गुरु भी हो जाता है। उसके बाद तुम पाप करोगे तो पाप का भागीदार गुरु भी है, पुण्य करोगे तो उसका भागीदार भी है। नारद जी ने ठोक बजाकर परीक्षा ली। नारद जी बोले, ए बच्चा कहां जा रहा है? अंदर से तो नारद जी बहुत कोमल है, लेकिन बाहर से कठोर बन रहे हैं। गुरु ऐसा ही होता है, गुरु बाहर से कठोर दिखता है लेकिन अंदर से बहुत कोमल होता है। ध्रुव जी बोले, भगवान को पाना है मुझे। नारद जी बोले, जंगल में भगवान नहीं मिलता, शेर बालू मिलता, तेरा नाश्ता कर जाएगा, निकल यहां से भाग। बड़ा आया भगवान के पाने वाला। उल्टे लटक रहे वहां, उल्टे हजारों साल हो गए बिना खाए पिए उल्टा लटक रहे, राम 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 कर रहे, फिर भी राम दर्शन नहीं दे रहा। तेरे को कहां से देगा, भाग यहां से। ध्रुव जी का विश्वास देखिए। ध्रुव जी बोले, झूठा बाबा, नंगा बाबा। नारद जी बोले, क्या बोला? ध्रुव जी बोले, सच्ची तो कह रहा हूं, नंगा बाबा, झूठा बाबा। कैसा बाबा है बताओ, संसार में भेज रहा है? अरे सच्चा बाबा तो वो होता है जो भगवान से जोड़ता है, संसार से नहीं जोड़ता, संसार से हटाता है, भगवान से जोड़ता है। और मैंने तो सुना था जिसको नारद जैसा संत मिल जाता है उसे भगवान अवश्य मिलता है। इसका मतलब तुम डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल हो ही नहीं। बिना पकड़ने से हर कोई नारद थोड़ी हो जाता। अब नारद जी घुटने के बल बैठ गए। घुटने के बल बैठने के बाद नारद जी बोले, बेटा मैं सच का नारद हूं। बोले, मैं नहीं मानता। बोले, क्यों नहीं मानता? बोले, मैंने अपनी मां से सुना है नारद जिसको मिल जाता है उसको भगवान अवश्य मिलता है। अगर तुम सच्चे नारद हो तो मुझे भगवान मिलना चाहिए। नारद जी ने गले लगा लिया महाराज। नारद जी बोले, अरे बच्चा, तेरे को सच में विश्वास है जिसको नारद मिलता है उसको भगवान मिलता है? बोले, हाँ है। नारद जी बोले, जब तेरे को ऐसा विश्वास है, नारद मिल गया है तो भगवान मिलेगा, तो जा, मैं तुझे वचन देता हूं तुझे भगवान मिलेगा।
ये कथा शिक्षा देती है शिष्य को अपने गुरु पर ऐसा भरोसा होना चाहिए, गुरु मिल गया है तो गोविंद मिलेगा। हर जीव जंतु पर हमें दया आ जाए तब समझिए भगवान हमसे खुश होने वाले हैं। दूसरा, सर्वो सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। पहले सब पर दया करो, अब अपनी इंद्रियों को जीतो। इसलिए हमारे संत कहते हैं, देखना इंद्रियों के ये घोड़े बड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये शरीर रूपी रथ है, इसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको अपने वश में करो। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, संतुष्ट्या एन के नवा, जो भी परिश्रम करने के बाद तुम्हें मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो, मस्त रहो। एक बात बताएं, अपनी कमाई में संतुष्ट हो जाना यह भी भगवान की खुशी देने का काम है। लेकिन आज अपनी कमाई में किसी को संतुष्टि ही नहीं है। कतवाल दीन फिर डाला मारो, सब डाल मार रहे हैं, सब कत को दीदी होगा। संतुष्ट्या एन के नवा, संतुष्ट रहिए जो मिल रहा है परिश्रम के बाद। तुमने मेहनत लाख के लिए करी थी, अगर 1000 भी मिल गया है ना, खुश हो जाओ। लेकिन हम लोग 1000 के लिए करें, 9,999 मिल जाए, 1 रुपए नहीं मिले तो लोग रोते, 1 रुपया कम हो गो, 999 मिल गए, इसकी खुशी नहीं है उसको। एक के चक्कर में 999 का भी मजा खत्म। यही दुख का कारण है। ये 3 बातें जीवन में हो जाए, नंबर 1 दया, नंबर दूसरी बात इंद्रियों का निग्रह, तीसरी बात संतुष्टि, जिसको आप लोग बोलते हैं संतोष करो। ये संतोष सबको करना चाहिए महाराज। लेकिन आजकल लोगों ने एक चीज सीख रखा है, तुम पंडित जी भैया तुम संतोष करिया, तुम झन करिया। क्यों? संतोष सबको करना चाहिए। जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान, ये संतुष्टि, ये संतोष रूपी धन सबके पास होना चाहिए। क्या मैं, क्या आप, हर किसी के पास हो संतोष। कैसा संतोष? देने वाला सोचे मैं और दे दूं, लेने वाला सोचे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये संतोष है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? देने वाला सोचता है कम दूं, लेने वाला सोचता है ज्यादा मिल जाए, यही असंतोष है। आज देने वाला यही सोचता है जब कम में पड़ गया तो पटक दियो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आदमी अधिक से अधिक देने का प्रयास करता था, इसलिए लेने वाला संतुष्ट रहता था और कहता था नहीं बहुत दे दिया आपने। आज देने वाला कम देना चाहता है, लेने वाला ज्यादा लेना चाहता है। यही है असंतोष का कारण और यही है हमारी अवन्नति का कारण। उन्नति नहीं होती यहां जहां कम देता है व्यक्ति। इसलिए हर किसी का प्रमाण है। कैसे आऊं
जाओ